स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੱਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੱਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੱਵਯ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇसी ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ सकते हैं। वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो यज्ञ के बाद हमने लास्ट टाइम जहाँ पे प्रोग्राम समाप्त किया था तो वहीं से चाहेंगे कि आगे कंटिन्यूएशन करें कि यज्ञ का तो आपने बड़ा अच्छी एक्सप्लेनेशन की थी कि आप डिसिप्लिन में रहते हुए जो कुछ कर रहे हैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से दयानदारी से अगर कर रहे हैं कोई भी फील्ड है तो वो आपका एक तरह का यज्ञ है, आपका योगदान है। तो आगे जो वार्तालाप होती है कृष्ण जी और अर्जुना के विचकार वो क्या होती है जी? देखिए जो यज्ञों की बात की भगवान ने और कहा कि प्राणायाम रूप यज्ञ है जी। फिर उन्होंने इंद्रियों के संयम की बात की कि वो यज्ञ है। फिर कहा कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उसको विचार करना और विवेक बुद्धि से समझना जी। वो यज्ञ है। उसके बाद भगवान ने कहा लेकिन अगर जो सबसे इनमें पूछो तो श्रेष्ठ क्या है, जो यज्ञ बताए हैं इनमें सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा है जी। तो भगवान ने कहा कि नाम जप करना। अच्छा जी। वो सबसे ऊपर का यज्ञ है जी। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो जप यज्ञ है वो समझो मेरा ही रूप है। ठीक। तो वो क्यों कहा उन्होंने कि मेरा ही रूप है कि आमतौर पर क्या करते हैं हम लोग कि जो भी अपना गुरु मंत्र है या जो साधारण जो भी मंत्र हैं चाहे वो ओंकार का है, वाहे गुरु का, ओम नमः शिवाय, इसी तरह के जो भी आपके गुरु मंत्र हों जी। जिस वक्त आप उनका उच्चारण जोर से करते हैं फिर कहा कि उच्चारण धीरे धीरे करो जी। फिर उसको अपने मुंह के अंदर ही करो कि बाहर सुनाई भी ना दे। फिर मन भी उधर लगाओ जी। और धीरे धीरे जो हमारा उद्देश्य क्या है कि वो नाम बाहर से थोड़ा पास आए, पास से फिर अंदर जाए, अंदर से मन में और मन से हृदय में समाहित हो जाए जी। तो भगवान सबके हृदय में हैं और हृदय से ही आप जप कर रहे हैं जी। तो जो सबसे उत्तम बात है उन्होंने कहा वो है हृदय से जप करना। और समझो कि यज्ञों में जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है वो है जप यज्ञ। जप यज्ञ समझो मैं हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। ठीक। और साथ ही अर्जुन को कर्म की बात भी बताते जा रहे हैं जी। यहाँ पर जैसे में हमने पिछली बार बात की कि अकर्म की, विकर्म की और कर्म की बात की जी। तो उन्होंने बताया कि कैसे कर्म करते हुए भी तुम्हारे सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। मतलब कि तुम उनके फल के साथ बंधते नहीं हो, उन कर्मों का कोई बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं होता है जी। तो भगवान ने लेकिन यहाँ पर एक बात और कही विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा गहन कर्मों गति, कि कर्मों की गति बहुत गहन है और रहस्यपूर्ण है जी। तो वो गहन और रहस्यपूर्ण उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है और कभी कभी ज्ञानी लोग भी भ्रम में आ जाते हैं जी, क्योंकि कर्मों की गति इतनी गहरी है। तो उसकी वजह उन्होंने क्या बताई कि आमतौर पर हम जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं जी, वो सब हम अपने देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, साधारण मनुष्य जो समाज में काम करते हैं जी। लेकिन जिन कर्मों की वजह से हमें ये शरीर मिला, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, जो भारतीय चिंतना है वो ये मानती है कि आपको जो ये शरीर मिला है ये आपके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप मिला है। ठीक। तो पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म करे थे आपको उनका कोई भी ज्ञान नहीं है जी। उनकी वजह से ये प्रारब्ध कर्मों से ये शरीर मिला और वो प्रारब्ध आगे क्या किस तरह से आपके सामने आएंगे जी, किन सिचुएशंस के रूप में कि जैसे अर्जुन ये वॉर वाली सिचुएशन में आ गए। उन्होंने प्लान नहीं की थी वॉर, उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस तरह का मेरी स्थिति आएगी कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा या ऐसा
फैसला लेना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था। जी। तो हम लोग भी कभी कभी अचानक अपने को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जिनकी हमने कभी पूर्व कल्पना भी नहीं की होती। जी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की गति बहुत गहरी है, हम्म। तो तुम उनको इतना समझने की भी कोशिश मत करो। राइट। तुम बस ये करो कि जो भी कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने आ गया विद इन योर फील्ड, जी। बस तुम उससे इतना बाहर जाके और बहुत डिटेल्स में मत जाओ। राइट। जो कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने आ गया, समबुद्धि के साथ उस कर्म को जो अपनी बेस्ट पॉसिबल आपकी क्या कहना चाहिए उसको, कि आपकी बेस्ट पॉसिबल एबिलिटीज, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप उस कर्म को करो और फिर उसका जो भी परिणाम होगा वो आप स्वीकार भगवान के ऊपर छोड़ के, या जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, दोनों में जैसा भी होगा Right. समबुद्धि रखते हुए आप उस कर्म को करेंगे तो आपके वो जो कर्म है जी। वो यज्ञार्थ हो जाएंगे वो कर्म। राइट। और वो कर्म अगर स्वार्थ बुद्धि से ना हो, जन कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, तो वो कर्म तुमको कर्म बंधन में बांधने वाले नहीं होंगे। राइट। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन था जी। कि क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि आज जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने जप की बात की है, जी। तो कुछ देर के लिए तो लोग जो हैं ये जप कर लेते हैं, लेकिन क्या उनके व्यवहार में वो चीज़ नज़र आती है? शायद ये आज हम उससे मुनकर हो रहे हैं कि हमने धर्म को एक कंपार्टमेंटलाइज कर दिया और कुछ समय के लिए हमने समझा कि हमने कुछ अपने रिचुअल सेरेमनीज कर ली या पाठ पूजा कर लिया तो हमारा धर्म जो है वो हमने अपनी कर्तव्य पूरा कर लिया, जबकि वो चीज़ जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी हमारे जीवन में, शायद उससे आज हम पीछे हटते जा रहे हैं। और अगर यही संदेश को अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारा हर व्यवहार जो है उसके अंदर हमारी धर्म की झलक जो है वो नज़र आएगी। जी। हरप्रीत जी, ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि कभी कभी हमारा जो है, जिस तरह से आपने जप की भी बात करी जी। कि ये कभी कभी लोक दिखावा सा भी हो जाता है। जी। और लोक दिखावा आप छोड़ दें, हम खुद भी अपने में समझ लेते हैं कि मैंने सुबह थोड़ा पाठ कर लिया, शाम को कुछ कर लिया, जिस तरह से रिचुअल, और मेरा फर्ज पूरा हो गया। राइट। तो इसीलिए भगवान ने ये कहा कि किस तरह से नाम जब तुम्हारे हृदय तक पहुंचे, जी। इट विल टेक टाइम। राइट। क्योंकि हृदय के बीच में और हृदय और आत्मा के बीच में अभी मन है, और मन बड़ा विशाल है। जी बिल्कुल। और उसके अंदर विचारों का बहुत बड़ा सागर है। राइट। तो इसी तरह से, लेकिन वो सागर भी पार हो जाएगा। जी। कैसे पार हो जाएगा? कि आपने जब ज्ञान की दृढ़ नौका पे आप बैठ गए, या जैसे गुरु बानी में भी कहा कि नानक नाम जहाज है, तो उसी तो विचारों का ये बड़ा सागर भी ज्ञान की नौका पे बैठ के पार हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत क्या है जी। ये करने के लिए कि हमारे मन से ऐसा विवेक आना चाहिए कि जो संसार है इसमें जो भी कुछ मैंने आज तक किया, अपनी बुद्धि से पाया, उसमें मुझे कहाँ तक सफलता मिली और उस सफलता ने मेरे मन के अंदर कितना सुख पैदा किया, राइट। कितनी शांति पैदा की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज सारा कुछ होते हुए भी अगर मेरा मन अशांत है जी। और मैं सुखी नहीं हूँ जी, तो फिर उस संसार से मुझे क्या लाभ है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया नानक नाम जहाज़ के बाद, कि नाम जहाज़ है, लेकिन हमने सिर्फ वो नाम को जहाज़ सिर्फ सीमित कर लिया, वर्बली कुछ देर के लिए जप लिया, और उसके बाद हमारे व्यवहार में वैसी ही ठगी, चोरी, हेरा फेरी, वो परिवर्तन जो आना चाहिए था इस नाम के ग्रहण करने से वो नहीं आ रहा। और यही धर्म का मकसद था। और जो कुछ भी हमारे बुज़ुर्गों ने जो बातें की, जिनको हम गुरु कह देते हैं, अवतार कह देते हैं, उनका यही मकसद था कि जो भी कर रहे हैं हमारे रिफ्लेक्ट हो, हमारे कैरेक्टर में से वो रिफ्लेक्ट हो। और जब वो रिफ्लेक्ट होता था, बिकॉज दे वर वॉकिंग द टॉक, वो सिर्फ टॉक नहीं करते थे, वॉक करते थे उसके ऊपर। हम ये हो गया कि हम सिर्फ टॉक करते हैं, और जब वॉक की बात आ जाती है तो हम कहते हैं चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं। सो अगर ये हमारे में अवस्था आ जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी। जी, राइट। और हम इन छोटे छोटी ऊपर की ही चीज़ों को धर्म ना मान लें, जी, इन्हीं चीज़ों को सोच के कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया ना समझ बैठे, तो भगवान ने यहाँ एक और बात कही। जी। उन्होंने कहा जो तुम्हारी ज्ञान है ये अग्नि के समान है। ओके। तो अग्नि में क्या होता है कि आप कितना ही ईंधन डालते जाएं, वो सारा ईंधन उसमें अग्नि लेती रहती है, पूरा
हो जाता है। तो भगवान ने कहा इसी तरह से अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में तुम्हारे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन कर्म से मतलब उसके फल की वो उन्होंने बात करी, और आपके मन के अंदर की आसक्ति की बात करी कि आसक्ति से जो आप कर्म करेंगे, स्वार्थ बुद्धि से कम करेंगे, आपके अंदर अगर ज्ञान अग्नि आपके अंदर जल गई, ये बात आपको, अग्नि में क्या होता है, अग्नि प्रकाश देती है जी। तो प्रकाश में चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। और जो प्रकाश साधारण प्रकाश है जी। उसमें भी आप देखते हैं कि अगर किसी कमरे में अंधेरा है और थोड़ा प्रकाश कर दिया जाए वहां, तो सब चीजें साफ साफ सही नजर आ दिखती जाती हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन भगवान ने कहा कि साधारण प्रकाश भी नहीं, सूर्य के समान प्रकाश, तो उसमें तो कोई चीज छुप ही नहीं सकती। छुप ही नहीं सो सकती। ब्राइटनेस जो है उसको, उसके बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि ज्ञान की अग्नि ऐसा सूर्य का प्रकाश कर देती है। एब्सोल्युटली राइट। सो ये बड़ा अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने छुआ है कि ज्ञान की जहाँ पे हम बात करते हैं। जी। सो आई लाइक टू डिस्कस अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल्स आफ्टर दिस ब्रेक।